कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फ़ना होना, इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फ़ना होना, शहादत की हकीकत है फ़ना होकर बका होना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने जो हुजूर के एक प्यारी सी हदीस आपके सामने पेश की, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिम। इल्म का सीखना, इल्म का तलब करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। ये अल्लाह के रसूल का पैगाम है गौस व ख्वाजा के हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से, कि हर मुस्लिम मर्द औरत को इतना दीन सीखना फ़र्ज है जो उसकी नमाज, जो उसकी तहारत, जो उसके रोज़मर्रा के मसाइल से उसको आगाह कर दे। इतना सीखना फ़र्ज है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी उम्मती मर्द औरत हैं सबको हाफिज़ बनना है, सबको कारी बनना है, सबको मौलवी बनना है, मुहद्दिस बनना है, मुक़र्रिर बनना है। ज़रूरी नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता कि हर बशर, हर इंसान अच्छा कारी बन जाए, अच्छा हाफिज़ बन जाए, अच्छा मौलवी बन जाए, अच्छा मुफ्ती बन जाए, अच्छा मुदर्रिस बन जाए, अच्छा मुसन्निफ बन जाए। ये ज़रूरी है, ये मुक़द्दर और अपनी मेहनत के ऊपर है। तो अल्लाह के रसूल ने दीन को सीखने के लिए बहुत आसान कर दिया। उतना दीन सीखो जो तुम्हारी तहारत को, तुम्हारी पाकी के तरीक़े को, तुम्हारी नमाज को, तुम्हारे हज के मसाइल को, तुम्हारे कुरान के समझने की सलाहियत को बेदार कर दे। इतना दीन आपको सीखना फ़र्ज़ है। इस्लाम 5 चीज़ों पर कायम और दायम है। वो कलमा तौहीद है, कलमा तौहीद के बाद नमाज है, नमाज के बाद ज़कात है, ज़कात के बाद ज़िंदगी में, लाइफ में एक मरतबा हज है, रोज़ा है। इन 5 चीज़ों के मसाइल हमें आना ज़रूरी है। इतना दीन सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। और इल्म के ताल्लुक़ से एक हदीस और मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्मु नूरुन। बेशक बेशक। क्या फरमाया? अल इल्मु नूरुन। इल्म जो है वो नूर है, रोशनी है। बेशक, सुभान अल्लाह। इल्म जो है वो नूर है, रोशनी है। और ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रोशनी और अंधेरा, ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं। रोशनी और अंधेरा, उजाला और अंधेरा, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? जिद है। जिद समझ रहे ना? अपोजिट है। जहां नूर होगा, जहां रोशनी होगी, वहां अंधेरा नहीं होगा। जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं होगा, और जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी नहीं होगी। तो दोनों एक दूसरे की जिद है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल इल्मु नूरुन। इल्म नूर है,
तो इस नूर को हासिल करने के लिए इस अंधेरे दिल में जो अंधेरा है, इस कल्ब में जो अंधेरा है, इसको रोशन करने के लिए, इसको शमा बनाने के लिए आपको इल्म दीन सीखना इतना जरूरी है जितना हुजूर ने फर्ज करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना ये अंधेरा बना रहेगा, इसमें रोशनी नहीं आएगी, और जब रोशनी नहीं आएगी तो फिर रास्ता नहीं चला जाएगा। क्योंकि रास्ता चलने के लिए एक नूर चाहिए, एक शमा चाहिए जो हमें रास्ते को दिखाता चले और हम उसकी पैरवी करते चले। और वो रास्ता जो है वो इल्म का रास्ता है। जब हम वो इल्म सीखेंगे तो वो रास्ता हमारे लिए हमवार हो जाएगा, रास्ता आसान हो जाएगा। अब एक बात यहां पर खास सुनिए कि अल्लाह ने जितने भी दुनिया में मर्द और इंसान पैदा किए, इनको पैदा करने का एक मकसद है। जिस मकसद के तहत इस दुनिया में हम उतारे गए उसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि हम अपनी नफ्स की मारिफत के साथ साथ अपने रब की मारिफत हासिल करें। यानी हम अपनी नफ्स को पहचानने के साथ साथ अपने रब को पहचाने। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक हमारे अंदर इल्म जैसा नूर पैदा ना हो जाए। जब तक वो इल्म नूर पैदा नहीं होगा उस वक्त तक ना हम अपने आप को पहचान सकते हैं, ना अपने रब को पहचान सकते हैं। और बंदे को अल्लाह की मारिफत हासिल करने का मलका उसी वक्त हासिल होगा जब वो फर्स्ट टाइम कुरान, हदीस, फिक्र की तालीम हासिल करे और उसके ज़रिए से वो अपने को भी पहचाने और अपने रब को भी पहचाने, अंबिया को पहचाने, अंबिया के बाद जो बेहतरीन मखलूक सहाबा की है उसको पहचाने। और इन सब को पहचानने का दारो मदार जो है वो इल्म पर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर मर्द औरत मुसलमान को इल्म दीन सीखना फर्ज है। ये बात कन्फर्म हो गई। अब जो लोग 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उन तक अब ये बात पहुंची है तो वो क्या करें? उनके लिए तो बहुत टिपिकल मामला हो गया, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मन जद्दा फमन वजदा, जिसने कोशिश की उसने हासिल किया। और कोशिश करने की कोई उम्र नहीं होती। आपको अगर अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के फरमान से मोहब्बत है तो उसमें उम्र और वक्त कोई माने नहीं रखता। जितना इल्म सीखना हमारे लिए फर्ज है, अगर हम चंद सांसें भी अपने पास रखते हैं और उसमें से जो भी हिस्सा हमारे पास आता है वो हमने सुन्नत अदा कर दी। तो इसलिए इल्म सीखो और सिखाओ। जितना जो कुछ आपको हासिल हुआ है अपने बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा से, अपने महफिलों से, उन चीज़ों को दूसरे मुसलमान बच्चों तक, मर्दों तक, औरतों तक पहुँचाओ। ये सुन्नत रसूल। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह के रसूल की एक हदीस समाअत कीजिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर और हुजूर के एक बहुत पक्के सच्चे सहाबी जो सवारी पे हुजूर के साथ हैं वो जा रहे हैं। तवज्जो है ना? मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए और प्यारी प्यारी बातें सुनते रहिए। हुजूर और हुजूर के एक सहाबी हुजूर के साथ सवारी पर है और हुजूर उनसे बोलते हैं
कि ऐलान कर दो कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती है। तवज्जो है ना? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती है। तो बहुत आसान हो गया, ये बात बहुत आसान हो गई कि बस अब कलमा पढ़ना है। जिंदगी का जो हासिल मकसद है जन्नत हासिल होना, वो तो इस कलमे से ही हासिल हो गई। और हुजूर का फरमान ऐसा आलीशान है कि जब नबी कोई बात बोलता है वो नबी नहीं बोलता, मशीयते खुदाबंदी होती है। तो अल्लाह ने नबी के जरिए से ये बताया कि ऐसे सहाबी ऐलान कि जिसने रसूलुल्लाह वो जन्नती है। अब ये पूरी उम्मत में पैगाम फैल गया, हर मर्द औरत तक ये बात पहुंच गई हदीस के जरिए से कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती है। समझ गए आप? तो मिसाल के तौर पर हम में सबने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, सब जन्नती है। और जिंदगी का जो हासिल मकसद है, हमारी जिंदगी को समाप्त किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, कब्र में पहुंचाया जाएगा, फिर कब्र से उठाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, जन्नत और दोजख का फैसला होगा। दोजखी दोजख में डाले जाएंगे, जन्नती जन्नत में डाले जाएंगे, और फिर हमेशा के लिए हम जन्नती रहेंगे। अब उसके बाद कोई हश्र और नश्र कायम नहीं होगा। तो जिंदगी का जो मकसद है, अपनी जिंदगी को राह रास्त पर रखकर जन्नत हासिल करना, वो हुजूर ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे लाके रखा। ये बात कंफर्म हो गई। अब इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं। अब फिर एक दूसरी बात सुनिए, जब ये हमारी जन्नत कंफर्म कर दी गई और हमारे जिंदगी का हासिल मकसद कलमे पे लाके रख दिया गया, ठीक, तो अब मुझे बताइए कि इल्म को सीखना सिखाना तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मर्द औरत बूढ़े बच्चे सबको इल्म दीन सीखना फर्ज है, फर्ज है। और जो इस काम को नहीं करेगा गोया कि उसने गुनाह किया। और इस काम को सीखने के लिए बड़े बड़े फिर इदारे कायम कर दिए गए, बड़ी बड़ी खानकाहें वजूद में आई, बड़े बड़े आस्थाने वजूद में आए, और ये सारे वजूदात दुनिया के आखिरी लम्हात तक कायम और दायम रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ कलमा पढ़ने ही से जो है आपको जन्नत नसीब हो गई। तो फिर अब इन इदारों की क्या जरूरत, इन आस्थानों की क्या जरूरत, इन खानकाहों की क्या जरूरत, अब इन दरसगाहों की क्या जरूरत, अब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या जरूरत कि नगर नगर डगर डगर बस्ती बस्ती करिया करिया हम आज़ानें पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख के जा रहे हैं। मसला तो सिर्फ कलमे ही से हल हो गया। तो अब मजीद ये सारी चीजें क्यों कराई जा रही हैं? अब ना आलिम बनने की जरूरत है, ना फाजिल बनने की जरूरत है, ना मुफ्ती बनने की जरूरत है, ना कारी बनने की जरूरत है, ना मुदस्सिर मुसन्निफ बनने की जरूरत है, ना मुहद्दिस बनने की जरूरत है, ना मुफक्किर बनने की जरूरत है, ना आलिम दीन खतीब बनने की जरूरत है। वो इसलिए थी ताकि हम जन्नत हासिल करें, और जन्नत तो लाके कलमे पे रख दिया गया। तो अब इन चीजों की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? बोलिए। एक आलिम बनता है, हाफिज बनता है, कारी बनता है, अंदर जुस्तुजू क्या होती है
कि मैं नेक बन जाऊं, मैं शरीफ बन जाऊं, मैं अल्लाह वाला हो जाऊं, जन्नत हासिल हो जाए। अंदर इरादा तो यही होता है ना। एक अच्छा हाफिज बनने की क्या जरूरत है? अल्लाह मुझे पसंद करे। मैंने सुना है हदीसों में कि जो हाफिज हो जाता है उसको कब्र की मिट्टी उसके सीने को नहीं खाती है, वो जिंदा रहता है। और जो जिंदा रहता है अपनी कब्र में वही तो जन्नती होता है। और वो चीज तो कलमे ही से हासिल हो गई कि जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती है। तो अब इतनी बड़ी मेहनत करने की 2 साल 4 साल 6 महीना जिसकी जैसी वुसअत है वो हाफिज बनता है।